मैं अपने तरफ से और बिलखसूस जमात के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से हंडवारा के लोगों को और जनाब रमजान साहब इनके राज्यसभा जाने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो आखिर में रमजान साहब ने बात की, मैं उसी पे अपनी तकरीर शुरू करूंगा। हालांकि अब ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं। मैं जानता हूं आप सुबह से बैठे हैं, दूर इलाकों से आए हैं, आपको वापस भी जाना है, इसलिए मैं चंद मिनट में अपनी तकरीर खत्म करूंगा। सही कहा चौधरी साहब, राज्यसभा की मेंबरी इनको पूछने पे नहीं मिली। दरअसल इनको खुद इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि जमात में इस तरह की बात चल रही है। लेकिन आखिरकार जमात ने यह फैसला लिया कि जमात की क़यादत, जमात के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने आखिरकार जब इतने लोग हैं तंजीम में, तो जनाब चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को क्यों राज्यसभा की मेंबरी? इसके पीछे दो तीन वजूहात। सबसे पहले काबिलियत, सीनियरिटी, लोगों के साथ एक करीबी रिश्ता और जमात के साथ वफादारी। इन चीजों में चौधरी मोहम्मद रमजान साहब ने कभी कोई कमी बाकी नहीं रखी। इलेक्शन जीते तो भी जमात के साथ वफा, ना भी जीते तो भी जमात के साथ वफा। मिनिस्टर बने तो हंडवारे में जलसे हुए। इलेक्शन हारने के बाद शायद हंडवारे में ज्यादा बड़ा जलसे हुए बनिस्बत के एज एमएलए या एज मिनिस्टर। काबिलियत, मेरे वालिद साहब के साथ काबीना में काम किया, मेरे साथ किया। इनके बोलने के तरीके में और तकरीर करने में कौन सी कमी रहती है? अब हमें आजमाना होगा कि जिस तरह वो चिनार पार्क हंडवारा में तकरीर करते हैं, अब यही तकरीर उनको पार्लियामेंट पहुंच कर बात करनी होगी। मुझे गलत मत लीजिएगा चौधरी रमजान साहब, लेकिन एक छोटे भाई की हैसियत से मशवरा देना जरूरी समझता हूं। कभी कभार दिल्ली के पोल्यूशन का असर हमारे साथियों पर पड़ जाता है। हमने बड़े बड़े 30 कारखान भेजे जिनको फिर पोल्यूशन का असर पड़ा और उनकी फिर आवाज हमें सुनाई नहीं दी। शेर कश्मीर ने भेजे, कुछों का वो हाल। जनाब फारूक साहब ने भेजे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ आज भी जिंदा है, उनका भी वो हाल। मैंने भी भेजे, मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन इस बार मुझे पक्का एहसास है कि जो 3 मेंबर हम राज्यसभा भेज रहे हैं वो वहां बुरकोर आपकी नुमाइंदगी करके आपकी आवाज बन के बात करेंगे। लेकिन जाती तौर मुझे इस बात का भी एहसास रहा कि इलेक्शन हारने के बाद शुमाली कश्मीर की आवाज जो है वो पूरी तरह से पार्लियामेंट नहीं पहुंची। हाँ, आपके मेंबर पार्लियामेंट बीच में 1-2 दिन बाहर आ जाते हैं अदालत की इजाजत से, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, वो पूरा सेशन अटेंड नहीं कर पाते। अगर कर भी पाते हैं तो यहां अपने इलाके में घूम नहीं पाते। और बहुत जरूरी था कि शुमाली कश्मीर की आवाज जो है वो उस मुल्क, हमारे मुल्क के सबसे बड़े आवाम में सुनाई दे। और फिर कितने साल हो गए हंडवारा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी नहीं रही।
2014 दिसंबर के बाद हंदवारा की नुमाइंदगी ना असेंबली में रही ना पार्लियामेंट में। और ये भी देखें, इनको हराने के लिए कौन सी साजिश नहीं रचाई गई। एक तरफ से आप मान के चले कि कश्मीर में डिलिमिटेशन का सबसे बड़ा निशाना अगर कोई था वो चौधरी मोहम्मद रमजान साहब थे। कितने वोट इनके काटे गए? 12,000, 40,000 से ज्यादा। मैं तो कंसेशन क्वांटिटी कहता हूं, चलो 20,000 ही सही। हंदवारा का बाजार तक हंदवारा से काटा गया ताकि इनको नुकसान हो। जहां इन्होंने हंदवारा में एनवायरमेंट सेंटर बनाया, उसको तक भी हंदवारा से काट के लंगेट डाला गया ताकि चौधरी साहब को नुकसान हो। अगर 20,000 मान लो इनके वोट काटे गए तो कम से कम 15,000 वोटों से इनको इलेक्शन हारना चाहिए था। जब हारे तो मुश्किल से 600 वोट। मतलब ये कि अगर 300 वोट भी उधर से इधर आ गए होते, आज ये एमएलए होते। और मुमकिन है मेरी हुकूमत में वजीर के तौर पे यहां काम कर रहे होते। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये कि 20,000 वोट काटने के बाद भी चौधरी रमजान साहब सिर्फ 600 वोटों से हारे। अगर इसके बाद हमें किसी को राज्यसभा भेजना होता और हम चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को नहीं भेजते, ये इनके साथ नाइंसाफी होती और आप तमाम वर्करों और हंदवारा के वोटरों के साथ नाइंसाफी होती जिन्होंने इनके साथ वफा किया। और जैसे मैंने कहा, जरूरी है इन हालात में कि हम मजबूत आवाज वहां भेजें जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करें, जो हमारे हकूक के लिए लड़ें, जो मरकज की हुकूमत को याद दिलाएं कि हमारे हालात क्या हैं, जो हमने अपने सियासी वादे पूरे किए उनके बारे में मरकजी हुकूमत को वागुजार करें, उनको याद दिलाएं। जो पिछले साल नवंबर के महीने में श्रीनगर में जब सेशन हुआ, वहां पे जो एमएलए हजरात ने रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत हमने मरकज से कहा कि जम्मू कश्मीर का जो खसूसी दर्जा है उसको वापस करिए और जो आईनी गारंटियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जिसको कहते हैं, उनको दोबारा बहाल करो। कोई तो होना चाहिए जो वहां जाके उसकी बात करे, जो हमारे साथ रियासत का दर्जा वापस हमें मिलने का वादा हुआ, जो अभी तक मरकज की हुकूमत ने पूरा नहीं किया, उसके बारे में मरकज की हुकूमत को याद दिलाएं। जो यहां बेरोजगारी का मसला है, जो हमें बार बार कहा जाता है कि लाखों करोड़ जो है यहां फैक्ट्रियों के लिए लगने हैं, कम से कम कोई तो दिल्ली जाए और उनको याद दिलाए कि ना वो फैक्ट्रियां अभी खुली नहीं, कम से कम उन फैक्ट्रियों को यहां खोलने का काम करें। जो हमारे दूर दराज इलाके सर्दियों में कट जाते हैं, शुमाली कश्मीर की हम बात करें, करना, केरन, मत्सिल, गुरेज, जो बांडीपुर को लोनाक से जोड़ने का एक पुराना प्रोजेक्ट टनल के जरिए, जो केरन के लिए टनल, करना के लिए टनल, गुरेज के लिए टनल, मत्सिल के लिए टनल, कोई तो वहां जाए जो इन चीजों की बात करे। जो कुपवाड़ा तक रेल, कुपवाड़ा तक हाईवे, इन सब चीजों की वहां बात करें। जो जम्मू कश्मीर की आज भी माली हालत कमजोर है,
कोई तो हो जो वो बात करे। और मैं मान के चलता हूं कि पहले दिन से जनाब चौधरी मोहम्मद रमजान साहब वो शख्स होंगे जो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी वहां पे करके जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल करेंगे। और इसी तरह आप लोगों को मांगने की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों ने राज्यसभा का मेंबर नहीं मांगा, जमात ने तब भी चौधरी रमजान साहब को मैंडेट दिया। जब आप लिखते हो कि हंदवाड़ा डिजर्व्स टू बी ए डिस्ट्रिक्ट, कि हंदवाड़ा को जिले का ये दर्जा मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं मिलना चाहिए, लेकिन ये भी आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह बिना मांगे आपको ये मिल जाएगा दर्जा। मेरे इससे पहले भी मुझे याद है इलेक्शन में मैंने आपसे कहा, पिछली हुकूमत में मैंने सब डिविजनें दी, ब्लॉक दिए, नियामत दी, तहसीलें दी। अल्लाह करे कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले। मैंने अभी तक कोई जिला नहीं बनाया है। मैं चाहता हूं कि इस हुकूमत में हम जिले बनाएं और सबसे पहले उस लिस्ट पे हंदवाड़ा का नाम शामिल होगा। यहां और भी काम हमें करने बाकी हैं। नौजवानों के हमने हाथ मजबूत करने हैं, यहां की बेरोजगारी को कम करना है। मेरी हुकूमत ने जो मिशन युवा का एक नया स्कीम यहां के नौजवानों के रोजगार के लिए कायम किया है, उसको और मजबूत करना है। यहां पे हुकूमत के कामकाज जो हैं उनको और बेहतर करना है। हंदवाड़ा के लिए जो मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ, लेकिन जो अभी तक बना नहीं, हमने हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज को मुकम्मल करके यहां के लोगों के हवाले करना है, ताकि आपका सही मायने में इलाज चले, हमारे बच्चे वहां पे तालीम हासिल कर सके, हमारे बच्चे बच्चियां जो है वहां डॉक्टर बने। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब सही मायने में आप लोगों की नुमाइंदगी हो। मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे मुखालिफों का काम ही ये है, हमें बीच बीच में थोड़ा सा तंग और परेशान करने की कोशिश करते हैं। तंग और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूं और इसी बात पे आज अपनी तकरीर खत्म करूंगा। हम वादा बंद हैं। जिन वादों के बुनियाद पे ये हुकूमत बनी है, जिन वादों की बुनियाद पे हमने पिछले साल सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन लड़ा, इंशाल्लाह उन तमाम वादों को पूरा करके ही हम अपने आप को आप लोगों के सामने दोबारा पेश करेंगे। बेफिक्र रहिए, हमने जितने वादे लोगों के साथ किए हैं इंशाल्लाह एक एक करके हम मुकम्मल करेंगे। और जिस तरह बिना पूछे राज्यसभा का मेंबर बना, उसी तरह बिना पूछे बाकी काम हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को आबाद रखे और चौधरी मोहम्मद रमजान साहब के अगले 6 साल राज्यसभा का टर्म जो है कामयाब रखे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।